हमारी मृत्यु बहुत दुखद होती। आज संसार से जो भी जा रहा है, सब कुछ जैसे तैसे बीत जाता है रोते गाते, लेकिन मृत्यु इतनी दुखद हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। सब कुछ जोड़ा पाया कमाया, लेकिन जाते जाते मृत्यु हमारी कष्टकारी हो जाती। साहब ने कहा है ना कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। वही हाल होता है। जीवन जीते हैं जैसे तैसे, शरीर में सामर्थ्य है जैसे मन वैसे जी लेते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब धरा से जाना हो। भयंकर कष्ट होता है। उन लोगों से पूछिए या देखिए जो व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा है। आप कभी किसी के अंतिम यात्रा में गए हो या अंतिम मृत्यु शैया पर लेटा हुआ समय हो, वहां आप कभी देखिए जो व्यक्ति अब प्राण त्यागने ही वाला है, उसकी आंखों को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, लगेगा जैसे कितना भयंकर बेचैनी उसके माथे पर है, कितनी उत्सुकता उसकी आंखों में है। क्योंकि जो भी कमाई हम जीवन भर करते हैं, वो अंतिम घड़ी में सब आंखों के सामने नाचने लगता है। जो भी पाप हम किए होते हैं, जो भी अधर्म हम किए होते हैं, किसी का दिल दुखाया, किसी का घर लूटा, किसी को गाली दिया, कहीं गुस्सा किया, वो सारे कर्म हमारे आंखों के सामने नाचने लगता है। मन व्यथित हो जाता है, उद्वेगित हो जाता है, शरीर हलचल में आ जाता है। और उस अवस्था में जब प्राण छूटता है तो समझना कि फिर वो नरक के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए जब हम जीवन को उत्सव बनाते हैं, तो उस घड़ी में जब मृत्यु निकट आती है, तो फिर मृत्यु आती नहीं है, वो व्यक्ति मृत्यु का स्वागत करता है। आ जाओ, ले जाओ, इस शरीर को ले जाओ, काम हो गया। जो व्यक्ति पाप किया है वो देह नहीं छोड़ता, उसका छुड़ाया जाता है। और जो धर्म करता है उसका देह छुड़ाया नहीं जाता है, वो छोड़ देता है कि शरीर का उपयोग हो गया, ले जाओ, अब इस शरीर की जरूरत ना रही। जैसे कपड़े हम पहनते हैं और इसका उपयोग ना रह जाए तो हम त्याग देते हैं, और कहीं कोई आपका कपड़ा छीन ले, द्रौपदी की तरह चिरहरण हो जाए, तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। यही तो हमारे साथ हो रहा है। मृत्यु हमारा चिरहरण कर रही है। मृत्यु इस शरीर रूपी वस्त्र को हमसे छीन रही है। हम देने को राजी कहाँ हैं? हम तो सोचते हैं और उम्र बढ़ जाए ताकि और हमसे पाप होते रहे, लेकिन मृत्यु कहती है नहीं, अब तुम्हारे पास ये शरीर और टिकने नहीं देंगे, क्योंकि तुम पाप ही किए जा रहे हो, तुम अधर्म ही किए जा रहे हो। इसलिए मृत्यु हमारे इस शरीर रूपी वस्त्र का हरण कर लेती है और हमारे साथ कड़ा व्यवहार करके हमें तन से जुदा कर देती। तो वो कर्म हमें करना है श्वास रहते, जीवन रहते, कि अंतिम घड़ी में इस जीवन में बेचैनी ना हो, आंखों के आगे अंधेरा न छाए, बल्कि हमारा जीवन ऐसा बन सके कि हम मुस्कुराते हुए मृत्यु को निमंत्रण दे सकें कि आओ, तुम्हारा स्वागत है, ले चलो। क्योंकि इस शरीर को ही ले जा सकती हो, क्योंकि आत्मा को तो स्पर्श भी नहीं कर सकती मृत्यु। लेकिन इसी शरीर में रहते रहते, इन्हीं श्वासों के द्वारा जब हम महान कार्य कर जाते हैं, कुछ दिव्य कर्म कर जाते हैं, पुण्य परोपकार के कार्य कर जाते हैं, तो वही कर्म हमें अमर बना देता है। फिर मृत्यु हमें छू भी नहीं पाती। शरीर उसका है, वो ले लिया। शरीर प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने शरीर ले लिया। लेकिन इस शरीर के माध्यम से जो दिव्यता हम हासिल करते हैं, इस शरीर के माध्यम से जो परोपकार के कार्य हम करते हैं, पुण्य के परमार्थ के कार्य करते हैं, वो कार्य हमें अमरता प्रदान कर देता है और फिर मृत्यु हमें छू भी नहीं पाती। इसलिए साहब ने कहा कि ये जीवन की समीक्षा कीजिए कि हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारा प्राण किस उपयोग में आ रहा है। कहीं हम इसे व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे। संतों का आना एक उत्सव है, और इस उत्सव को हम जीवन में कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं? जो आनंद हमें सत्संग में मिलता है, क्या यही आनंद हम घर में ले पाते हैं? यहां हम 2 घंटे सत्संग का लाभ लेते हैं,
यदि ये 2 घंटे का सत्संग आपके 22 घंटे के जीवन को आनंद न प्रदान कर सका तो फिर ये 2 घंटा व्यर्थ ही तो हुआ। आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, फास्ट चार्जिंग का जमाना है, 10 से 15 मिनट में 100%, लेकिन जब नहीं होता है तो घंटा भर में भी होता है, 2 घंटे में भी होता है, कोई बात नहीं। 10 मिनट में चार्ज हो चाहे 2 घंटे में चार्ज हो, महत्व इस बात का है कि उसके बाद आप कितना देर उपयोग करते हैं। तो अगर स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप 10 से 12 घंटे 15 घंटे उपयोग करते हैं। एक बार आपने चार्ज किया, उसके बाद आप उपयोग कर रहे हैं, वो चार्जिंग टिक रही है। अब कहीं ऐसा हो कि आप चार्ज किए, बैटरी फुल हो गई और जैसे ही चार्जिंग हटाया मोबाइल पुनः ऑफ हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि या तो मोबाइल खराब हो गया या चार्जिंग खराब है, चार्जर खराब है। क्योंकि चार्ज हुआ, जब तक बिजली से इसका कनेक्शन हमने दिया है, बोर्ड में जब तक लगा रखा है, तब तक तो मोबाइल चल रहा है, लेकिन जैसे ही बोर्ड से निकाला कि मोबाइल ऑफ हो गया, फिर आप मोबाइल बदलना चाहते हैं, मोबाइल को ठीक करना चाहते हैं। यही तो हमारे जीवन में हो रहा है। ये सत्संग रूपी पावर हाउस से जब तक हमारा जीवन का कनेक्शन जुड़ा है, हम भक्ति में हैं, प्रेम में हैं, सत्य में हैं, आनंद में हैं। ये 2 घंटे हम आनंद में हैं जब तक चार्जिंग में हमारा जीवन लगा हुआ है, और जैसे ही यहाँ से हटते हैं जीवन ऑफ हो जाता है। वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। तो ये 2 घंटे की चार्जिंग अगर बाकी के जीवन में नहीं उतरा, इसका मतलब हमारा कनेक्शन खराब है। हमारी सुरति, हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारा लगन, हमारी चेतना, इसका मतलब अव्यवस्थित है। यदि हम अपने चेतना को एकाग्र कर पाए, अगर हम अपने भीतर के चिंतन को दुरुस्त कर पाए, तो ये 2 घंटा नहीं, 2 मिनट भी अगर हम सत्संग में बैठ गए, तो ये 2 मिनट का सत्संग हमारे जीवन को बदल सकता है। अंगुलीमाल की कहानी आप सुनते सुनते हमें लगता है कहानी भी पतली हो गई है। इतना सुन चुके हैं, कितनी देर में बदला, ना पंडाल ना माइक, 2 घंटे भी नहीं, 10 मिनट का शायद मुलाकात हुआ होगा तथागत बुद्ध से। और सोचिए, जो आदमी इतना क्रूर है, इतना अत्याचारी है, जिसके सामने साधारण आदमी तो छोड़िए, राजा तो छोड़िए, सेना नतमस्तक हो जाती, जिस रास्ते से सैनिकों की हिम्मत काम नहीं करती कि गुजर जाएं, वो अकेला एक इतना भयंकर दुर्धर्ष आतताई अंगुलीमाल जब सिद्धार्थ गौतम, तथागत गौतम के सामने आता है, वही कड़क रूप, वही कड़क चेहरा, वही कड़क आवाज लेकर, तथागत बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन ही नहीं आता। वो आवाज भी देता है, बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पहली दफा लगा कि मेरी आवाज सुनकर जब लोग बेहोश हो जाते हैं, ये पहला आदमी है जो बेहोश होना तो छोड़ो, चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई, चलता ही जा रहा है। कूद करके सामने आया, भयंकर रूप, विभत्स चेहरा, आंखों में क्रूरता, शरीर पर भी वो बहसीपन दिख रहा है। और वो जब बुद्ध के आंखों में झांका, थोड़ी वार्तालाप हुई, किस लिए तुम दौड़े जा रहे हो? अंगुलीमाल ने कहा, मैंने तुम्हें ठहरने को कहा और तुम ठहरे नहीं, उल्टा तुमने मुझे कह दिया कि तुम कब ठहरोगे, तुम्हें पता नहीं तुम जा रहे हो, मैं तो ठहरा हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो, मैं उस दृष्टि की बात ही नहीं कर रहा, मैं ठहरा हूं, तुम चल रहे हो। उसने कहा, कैसे? कहा, तुम हिंसा के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम अत्याचार के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम अन्याय के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, और मैंने तो कब का इस रास्ते से स्वयं को रोक लिया है, इस रास्ते पर विराम दे दिया है। अब तो मैं प्रेम के पथ पर हूं, करुणा के पथ पर हूं, ध्यान के पथ पर हूं, त्याग के पथ पर हूं, और तुम तो पाप के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल को पहली दफा किसी ने सामने देख करके ये बात कही थी। अंगुलीमाल कुछ सहसा कांपा, और कुछ देर में बुद्ध की जो करुणा भरी दृष्टि उसके उस क्रूर आंखों में पड़ी, उसकी क्रूरता खोती चली गई। इतना बड़ा आतंक उसका नहीं था जितनी बड़ी करुणा थी बुद्ध की। इतनी विराट करुणा, इतना विराट प्रेम है तथागत का
कि उनकी दृष्टि पड़ी और इतने भयंकर आतताई दुर्धस अंगुलीमाल की आतंक भी डोल गया, उसकी क्रूरता भी शांत हो गई। कितनी देर में? 10-15 मिनट की भेंट है। बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि पड़ी, बुद्ध के शब्द पड़े कानों में, अंगुलीमाल बदल गया। हम तो घंटों सुनते हैं। स्वयं सिद्धार्थ का जीवन कैसे बदला? एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, लाश को, और एक संत को देखा। ये 4 घटना उन्होंने देखा और जीवन में विरक्ति आ गई, वैराग्य आ गया, सत्य के प्रति प्यास जग गई। हम तो कितने लाशों को देखते हैं, बल्कि कंधों पर उठाते हैं। हम कितने बीमार को देखते हैं, हम कितने वृद्धों को देखते हैं, कितने संतों को देखते हैं। कहाँ परिवर्तन होता? सिद्धार्थ का जीवन बदला 4 घटना से, अंगुलीमाल का जीवन बदला आधे घंटे के सत्संग से। साहब ने कहा कि आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण यह है कि सत्संग कितना देर है, कितने लोग आए, कितना बड़ा पंडाल लगा, कितनी व्यवस्था हुई, वो नहीं। महत्व इस बात का है कि उतने देर के सत्संग में आपने क्या सुना और कितना जीवन में उतारा, कितना जीवन में धारण किया। अगर ये 2 घंटे का सत्संग हमारे 22 घंटे को महत्वपूर्ण बना दिया तो समझना वो 2 घंटा सार्थक था। अगर इस 2 घंटे के सत्संग से हमारे जीवन के विकार मिटे, विवाद मिटे, तो समझिए कि सत्संग सार्थक था। इसलिए सत्संग की महत्ता इस बात में है कि हमारे जीवन में परिवर्तन कितना आता है। और वो सत्संग फिर चाहे किसी भी संत के द्वारा सुनाया गया, चाहे वो किसी सज्जन के द्वारा सुनाया गया, सत्संग की कोई प्राथमिकता ये नहीं है कि किसी विशेष वस्त्र में, किसी विशेष पंथ से सुनाया जाए। यथार्थ बातें कोई भी कहे, एक सज्जन भी कहें, एक सामान्य सदगृहस्थ भी कहें, अगर वो बातें ज्ञान की है, वो जीवन में उतारने योग्य है और जीवन को बदलने लायक है। अगर वो बच्चा भी वो ज्ञान की बात कह रहा है, उसे स्वीकारना चाहिए। अगर ज्ञान की बातें किसी बालक के मुख से आ रही है तो समझना वो भी वेद वचन है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ा व्यक्ति ही ज्ञान सुना सकता है। ज्ञान पर किसी का कॉपीराइट नहीं। जिसने ज्ञान को जाना है उसके मुख से अगर ज्ञान आ जाए, आप खुद देखिए, जब बुद्ध के जीवन को आप पढ़ते हैं, 12 साल उन्होंने तप किया, उपवास रहे, जल छोड़ा, भोजन छोड़ा, कपड़े छोड़े, राज्य छोड़ा, गुफा में रहे, बहुत उपासनाएं की, तपस्याएं की, साधना की, लेकिन उनके जीवन को ज्ञान किससे मिला? एक गांव की साधारण लड़की से। सुजाता नाम की एक लड़की ने जब देखा कि नदी के किनारे बुद्ध बेहोश पड़े हैं तो पानी का छींटा मारा और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? जब होश में आए कहा मैं एक सन्यासी हूँ। क्या कर रहे हो और ये बेहोशी क्यों? बुद्ध ने कहा कि मैं सत्य को पाना चाहता हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं मोक्ष को पाना चाहता हूँ। कहा फिर ये शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो, ये उपवास क्यों, ये शरीर को इतना दुख क्यों? उसने कहा मैं सत्य को पाना चाहता हूँ। कहा तो जिस शरीर को तुम कष्ट दे रहे हो, शरीर कोई उपद्रव किया है क्या? शरीर कोई पाप किया है क्या? पाप किया है मन, और मन को साध नहीं रहे हो, कष्ट शरीर को दे रहे हो। गोस्वामी जी ने भी कहा है ना, देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। कि देह को तुम सुखा रहे हो, कारण तुम्हारे समस्याओं का मन है, और मन का शमन ध्यान से होगा। एक छोटी सी लड़की बुद्ध को ये संदेश दे रही है कि आपने जो कर्म किया है शरीर के साथ, शरीर तो दोषी ही नहीं है, शरीर तो मन की आज्ञा से चलता है और मन को आज्ञा आप देते हैं, लेकिन मन आपका मालिक बन गया है, इसलिए मन आपको भी आज्ञा दे रहा है और आपकी इंद्रियों को भी दे रहा है। इसलिए मन को साधो, सारी समस्याओं का जड़ आपका मन है। बुद्ध ने कहा जो बातें मुझे शास्त्रों में ना मिली, जो बातें मुझे बड़े बड़े धर्मगुरु ना समझा पाए, वो एक साधारण सी लड़की ने समझा दिया।
और वहीं से उनकी चेतना बदल गई, उनकी दिशा बदल गई। और वही गांव में बैठकर जब उन्होंने ध्यानस्थ हुए, वे ध्यान में धीरे धीरे गहरे उतरते गए और एक दिन वो सारे विकारों से मुक्त हो गए, सारे आडंबर से मुक्त हो गए, सारे कचड़े से मुक्त हो गए और स्वयं में स्थित हो गए, मोक्ष पद को पा गए, बुद्धत्व को पा गए। और उस लड़की ने ही उनको नाम भी दिया कि आज से आप बुद्ध, क्या कहें आपको, बुद्ध। बुद्धत्व को पाया तो बुद्ध हो गए। कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान शास्त्रों से ही मिलेगा, कोई भी हमें जीवन में रास्ता दिखा सकता है, हमें पथ प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन बात यह है कि पात्रता होनी चाहिए। अब हम गंगा नदी जाएं और गिलास लेकर जाएं और कहें क्या करें, हम तो गए लेकिन हमको गिलास भर ही जल मिला, तो गिलास भर जल मिला तो गिलास लेकर तो आप ही गए थे। गंगा ने मना थोड़े किया कि तुम मेरे पास से इतना ही जल ले जाओ। अब कोई लोटा ले गया तो लोटा भर जल लाया, किसी को लगा कि हमारे पास बाल्टी है, बाल्टी भर के लाया। आप अगर टैंकर भर के ले जाएंगे तो गंगा मना थोड़े करेगी कि हाँ टैंकर भर में क्यों ले गया। हमारी पात्रता पर निर्भर है कि हम ज्ञान कितना जीवन में ग्रहण करते हैं। वो हमारी तैयारी की बात है कि हम सत्संग में बैठते हैं लेकिन हम कितना ग्रहण करते हैं, कितना लेते हैं। अगर हम अपनी पात्रता गिलास जैसी बना रखे हैं तो गिलास ही तो मिलेगा। अगर हमने अपनी पात्रता लोटे जैसी बना रखी है तो लोटा भर के ही तो मिलेगा। और यदि हमने अपनी पात्रता समुद्र जैसी बना लें तो फिर उतना जल मिल जाएगा, उतना जीवन में शांति सानिध्य मिल जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी की बात है, अपने संकल्प की बात है। इसमें कोई हमारे जीवन में दूसरे का हाथ नहीं है, हमें कोई सुख दुख दूसरा नहीं दे सकता, हमारे मुक्ति पथ में कोई दूसरा बाधक नहीं बन सकता। अगर हम चाह लें कि आज इसी क्षण हमें शांति को उपलब्ध होना है, कोई दूसरा बाधक थोड़े हो जाएगा। हम लोग कह देते हैं कि क्या करें, दूसरे के वजह से हम दुखी हैं, भाई के वजह से, पत्नी के वजह से, पड़ोसी के वजह से, मित्र के वजह से, शिष्य के वजह से, गुरु के वजह से। कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रथम सत्र में मैंने कहा था, लोग कहते हैं भगवान की इच्छा से सब होता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। यही बात रामायण में आई है ना, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि माता कैकेयी के वजह से वनवास हुआ, उनके वजह से हमारे राम भैया को दुख झेलना पड़ा। राम जी ने क्या कहा, काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी ने कहा नहीं नहीं, गलती में हो लक्ष्मण, माता कैकेयी माध्यम जरूर बनी है पर वो कर्म फल हमारा ही है। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। अगर हम दूसरे को दोषी मानते हैं तो ये हमारे बस अपने शुभ कर्मों से बचने का एक तरीका है कि चलो बच के निकल लेना है। हम अपने कर्म को पवित्र करें, मजबूत करें, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आज हमारे जीवन में मन में अगर कोई दुख है, उसका कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर हम चाह लें दुखी नहीं होंगे, कोई दुखी कर नहीं सकता। और अगर हम चाह लें हम दुखी रहेंगे तो कोई सुखी कर नहीं सकता। हम दूसरे को अपना आधार बना लेते हैं सुख और दुख का, हम संसार को आधार बना लेते हैं सुख और दुख का। हमने ये तय किया है कि इन्हीं चीजों में हमें सुख मिलेगा। अब जैसे ही हम कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्ति को तय कर लेते हैं कि इनके द्वारा ही सुख मिलेगा, तो फिर हम गुलाम हो जाते हैं उन वस्तुओं के, क्योंकि वो वस्तुएं या वो व्यक्ति जब चाह ले आपको दुखी कर देगा। अगर हमने तय कर लिया कि पत्नी से ही सुख मिलेगा तो पत्नी जब तक चाहे आपको सुखी रखे, जिस दिन वो चाह लेगी आपको दुखी कर देगी। अगर हमने तय कर लिया कि पति से ही सुख मिलेगा तो आपके सुख का आधार पति हो गया, और जिस दिन चाह लेगा आपको दुखी कर देगा। आधार जब भी बाहर होगा फिर आप परतंत्र हैं, मालिक वो हो गया। वस्तुएं मालिक हो गए, प्राणी मालिक हो गए, फिर हम गुलाम हो गए। फिर वस्तुओं के परिवर्तन के हिसाब से हमारा सुख दुख भी बदलेगा। इसलिए साहब ने कहा अपने सुख का, अपने शांति का आधार आप स्वयं बनिए। कोई आपको दूसरा सुखी दुखी नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने सुख दुख के दाता हैं, आप स्वयं अपने सुख दुख के जिम्मेदार हैं। इसलिए ये सत्संग थोड़ा ही क्यों ना हो, वो हमारे जीवन में उतरे,
सत्संग सत्संग स्थल तक रह जाता है, पूजा मंदिर तक रह जाता है, हमारी प्रार्थनाएं किताबों तक रह जाती है, वो निकलकर हमारे जीवन में आ कहाँ पाती। यदि सत्संग यहां से हमारे साथ परिवार में चले, मान लीजिए हमने सत्संग को हृदय में जगह दे दिया, हमने सत्संग को हृदय में स्थान दे दिया, और यदि हम घर गए, हम परिवार के बीच गए, समाज के बीच गए, बाजार के बीच गए, और किसी से विवाद का क्षण आ गया, किसी से झगड़े का क्षण आ गया, हृदय में सत्संग बैठा है, वो सत्संग आपको विवाद में पड़ने नहीं देगा, वो सत्संग आपको झगड़े में पड़ने नहीं देगा। हम झगड़े में पड़ते ही तब हैं जब हृदय में सत्संग नहीं होता, बल्कि यहाँ कचड़ा होता है। जब भी हम कोई गंदा काम करते हैं, जब भी हमसे कोई भूल होती है, जब भी क्रोध करते हैं, किसी झगड़े का कारण बनते हैं, उस समय हृदय में सत्संग का निवास नहीं होता। जैसे सूरज उगा हो और कोई कहे कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा, तो आप कहेंगे तो तुम अंधे हो, सबको दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। सूरज में कोई दोष नहीं, सूर्योदय होगा मतलब दिखाई देगा, सूर्योदय होगा मतलब अंधेरा मिटेगा। सत्संग अगर जीवन में उतरेगा तो सारे युद्ध मिटेंगे, सारी पीड़ाएं मिटेगी। अगर सत्संग के बाद भी मन के युद्ध ना मिटे, सत्संग के बाद भी घर के विवाद ना मिटे, सत्संग के बाद भी मन के झगड़े ना मिटे, इसका मतलब है कि सत्संग अभी उतरा नहीं है, सत्संग का दीप जला नहीं। हमारी पूजा कितनी भी हो, अगर सच में हमारी पूजा हृदय में उतर जाए, हमारे मन में झगड़े कभी आ नहीं सकते, हमारे मन में द्वेष कभी आ नहीं सकता। प्रकाश रहे और अंधेरा रह जाए, ये संभव ही नहीं। सत्संग प्रकाश है और सारे विकार अंधकार हैं। प्रकाश के रहते रहते अंधेरा नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कह लीजिए। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग थोड़ा ही हो, उसका जीवन में उतरना जरूरी है। सत्संग अगर हमारे जीवन में उतरेगा तो हम जहां होंगे वहीं सत्संग होगा। सत्संग अगर हमारे जीवन में नहीं उतरा, हम सत्संग में उतरे, अभी हम लोग सत्संग में उतरते हैं, इसलिए जहां सत्संग है वहां हम उतर गए, और जैसे ही चले तो सत्संग यहीं रह गया, हम सत्संग के बिना घर चले गए। लेकिन जब सत्संग हमारे हृदय में उतरता है तो हम जहां रहेंगे वहीं सत्संग होगा। जैसे रात में चौराहे पर लाइटें जलती है तो हम सब वहां खड़े हो गए, तो जब तक चौराहे पर हैं हमें लगता है हम प्रकाश में हैं, जब तक हम चौराहे पर हैं वहां अंधेरे का नाम नहीं है। लेकिन वहां से घर जाना हो तो रास्ते में अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। चौराहे का प्रकाश आपको घर तक नहीं ले जा सकता। आप जब तक चौराहे में रहेंगे वो प्रकाश आपके लिए काम का है, लेकिन जैसे ही चौराहे से आप घर जाने लगेंगे वो चौराहे का प्रकाश आपका साथ छोड़ देगा। समझदार इंसान क्या करता है, उसी प्रकाश से प्रेरणा लेकर अपने हाथ में एक टॉर्च या दिया पकड़ लेता है, फिर वो जहां जाता है वहां वहां उजाला होता है। ये सत्संग एक चौराहा है, यहाँ लाइटें जल रही है, ज्ञान की, प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की। हम जब तक यहाँ होते हैं लगता है हमें भी भक्ति की लाइट मिल रही है, हमें भी ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। लेकिन वो प्रकाश से प्रेरणा लेकर हृदय में ज्ञान का प्रकाश अगर नहीं जलाया तो जहाँ जाएंगे परिवार में, समाज में, बाजार में, हम बिना प्रकाश के जाते हैं, फिर हम उस अंधेरे में ठोकर खाते हैं, फिर कभी क्रोध का ठोकर, कभी लोभ का ठोकर, कहीं विवादों का, कहीं झगड़ों का। इसलिए संत कहते हैं इस ज्ञान प्रकाश, इस ज्ञान सत्संग में अगर आए हैं तो ऐसा ज्योति भीतर जलाइए कि हमारे जीवन में अंधेरा रह न जाए। इसलिए संतों ने कहा सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है,
निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ बन सके पर उपकार कर लो। अज्ञान की सीमा पार कर लो, देरी लगाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको,
कहीं लोभी बन कर के धन में न अटको, अचल में रहो चपल मन में न अटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो, सकल संत गुरुजन जो। तो जो संत गुरुजन हमें समझा रहे हैं वो यही चर्चा है कि जीवन थोड़ा हो कोई बात नहीं, सत्संग में थोड़ा समय मिला कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमने यह संकल्प लिया कि थोड़ा समय, थोड़ी सांसों को भी हम उत्सव बनाकर जिएंगे ताकि हमारा जाना महोत्सव बन सके। हम इस धरा पर रोते रोते आए थे, मजबूरी थी, अपना वश नहीं, रोते ही आएंगे, प्रकृति का नियम है। लेकिन यदि रोते रोते ही चले गए, साहब कहते हैं फिर आप जीवन हार गए। यदि रोते रोते आए, कोशिश करिए जीवन को इस भांति जीना है, इस तरह उत्सव बनाकर जीना है कि हम हंसते हंसते जाएं। और जो आते समय हंसे थे, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोता है, बाकी लोग खुशियां मनाते हैं, हंसते हैं। साहब कहते हैं लेकिन अब उलट जाए, कहानी परिवर्तित हो जाए कि आप मुस्कुराते हुए जाइए, आप निश्चिंत होकर जाइए, आप संतुष्ट होकर जाइए, लेकिन आपके जाने पर लोगों के आंखों में आंसू आए तो समझना आप विजयी होकर जा रहे हैं। और यदि आपने जन्म भी रोते रोते लिया है और मृत्यु भी रोते रोते हो रही है तो समझना आपने जीवन को हारा है, जीता नहीं है। तो हम सब जीवन में विजयी बन सकें, और विजयी अपने मन का, विजयी अपने इंद्रियों का, विजयी अपने विचारों का अगर हम बन पाए तो ये सत्संग सार्थक है, हमारा सत्संगी होना सार्थक है।